Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I am Anshuman and today we are going to see lecture 3 in our CSAT practice series initiative for your attempt of 23 and 24. तो जो भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं 23 और 24 में, तो उनको प्रीलिम्स देना होगा और प्रीलिम्स में जो है पेपर 2 जो होता है वो आपका CSAT का होता है। तो CSAT का जो है आप प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं थ्रू दिस फ्री इनिशिएटिव। और इसमें जो है हमने 2 लेक्चर कवर किया। फर्स्ट लेक्चर में हमने वैसे क्वेश्चंस लिया जो कि आपके CSAT 2022 में आया था और हमने उसको कैसे पहले ऑलरेडी बहुत सारे कंसेप्ट्स कवर किया था, उसका बेसिक एप्लीकेशन था, तो उन सारे चीज़ों को हमने देखा। सेकेंड लेक्चर में हमने जो है टॉपिक एक स्टार्ट किया जो कि आप जानते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा जो है इससे आजकल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। अगर आप बोलें तो CSAT 2022 में आपका परमुटेशन और अरेंजमेंट के क्वेश्चन को मिला लें तो 7 to 8 क्वेश्चन आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। क्योंकि क्वांट में अगर आपके 7 क्वेश्चंस कोई किसी टॉपिक से आ रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें हमने जो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे आप जो है अगर आपको अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है या इवन सिलेक्शन का क्वेश्चन आता है तो आप उस चीज़ को कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, क्योंकि विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तब तक अगर आप देख नहीं पा रहे हैं कि आपका क्या अरेंजमेंट हो रहा है या आपने क्या सिलेक्शन किया है तो तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपका जो आंसर निकल के आएगा आप उसमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। और बहुत लोग इसमें जो होता है लास्ट में हिट एंड ट्राई लगाते हैं कि ये ऐसा दिख रहा है तो इसमें ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए था। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको बिल्कुल बेसिक से इसमें जाना चाहिए, आपको सारे अरेंजमेंट्स को विजुलाइज करने आना चाहिए और फिर आप डेफिनेटली सही आंसर निकाल के लाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज वैसे ही कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और बिल्कुल सारे क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करेंगे एकदम बेसिक लेवल पे और फिर हम लोग जो है उसका सॉल्यूशंस भी देखेंगे। दूसरा जो इशू है दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि बहुत लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि लैंग्वेज का इशू है। तो क्योंकि हमारे जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं फ्रॉम साउथ तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज का, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना बाइलिंगुअल हो पाए। क्वेश्चंस तो आपके इंग्लिश में ही हैं और जो सॉल्यूशन रहेगा उसको कोशिश करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने का, क्योंकि कंसेप्ट्स अगर आप कोर कंसेप्ट समझ जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा लैंग्वेज इशू नहीं होता है। हिंदी में और इंग्लिश में सेम ही होता है क्योंकि बेसिकली ये मैथ्स है और मैथ्स में बेसिक कंसेप्ट होता है। अगर उस कंसेप्ट उस लॉजिक को आप समझ पा रहे हैं तो आप ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द लेटर्स वर्ड ऑक्शन इन सच अ वे दैट वॉवेल्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। ओके, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपको एक वर्ड है ऑक्शन, उसमें कुछ लेटर्स हैं और इन लेटर्स का आपको अरेंजमेंट करना है और वैसे अरेंजमेंट बताना है कि कितने होंगे जिसमें सारे वॉवेल्स जो हैं वो एक साथ हों। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं कि आपके पास ऑक्शन है AUCTION। तो यहाँ पर बताइए वॉवेल्स कितने हैं आपके पास। A है, U है, ठीक है, I है, O है। तो हम लोग इसको अलग से लिख लेते हैं AUI एंड O। ठीक है, इसके अलावा जो बचे हैं दैट इज कॉन्सोनेंट, तो वो कितने हैं CT एंड N। ओके, अब आपको इन वर्ड्स का अरेंजमेंट इस तरह से करना है कि ये वॉवेल्स जो हैं ये साथ में रहें, ये आपस में साथ में रहें। जैसे कि एक अरेंजमेंट आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे टोटल पहले कैरेक्टर्स कितने हैं 1 2 3 आपके मतलब 4 और 3 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, एक अरेंजमेंट बता रहे हैं जैसा आपसे पूछ रहा है कि इस तरह के अरेंजमेंट कितने होंगे। तो एक अरेंजमेंट जैसे AUIO, ठीक है, और CTN, ये एक अरेंजमेंट हुआ। ठीक है, एक अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है AUIO, ठीक है, या OI लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये चारों साथ होने चाहिए। और उसके बाद ये C, यहाँ पे T और N। तो आप ये देख रहे हैं कि ये चारों जो है ये एक साथ चल रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको एक बॉक्स में डाल सकते हैं, इनको एक बॉक्स में हम लोग डाल देते हैं कि इन लोग चारों तो हमेशा साथ में ही रहेंगे। तो इसके बाद आपके पास कितने कैरेक्टर्स बच जाते हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, आपके पास 3 कैरेक्टर्स बच जाते हैं और ये एक जो ये बॉक्स हमने बनाया है ये भी एक कैरेक्टर हो गया, ये भी एक कैरेक्टर। बेसिकली आप यही तो अरेंज करें ना, ये चारों एक साथ हैं और ये 3 को जो है आप अरेंज कर रहे हैं, तो यानी 3 + 1 दैट इज 4। तो 4 कैरेक्टर्स हैं और आप बोल सकते हैं 4 प्लेसेस है। ठीक है, इनके अंदर का प्लेसेस को अभी छोड़ दीजिए। तो अभी अगर आप देखेंगे एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो इनका कितना अरेंजमेंट होगा। सिंपली 4 फैक्टोरियल हम लोग लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज में आप अरेंज कर सकते हैं इस तरह का कि जिसमें सारे जो हैं आपके वॉवेल्स वो हैं जो एक साथ हैं।
ठीक है, ये तो हो गया इनका अरेंजमेंट। लेकिन अगर आप इस बॉक्स के अंदर जाएंगे, इस बॉक्स के अंदर आप जाएंगे तो आप वहां पर देख रहे हैं ए है, यू है, ओ है और आई है, तो ये भी तो आपस में अरेंज कर सकते हैं ना, इनके पास भी अंदर 4 प्लेसेस हैं, वो भी तो अरेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, अगेन 4 फैक्टोरियल वेज। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका टोटल जो हो जाएगा, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट या वैसा वर्ड्स जिसमें सारे वॉवल्स जो हैं वो साथ में रहे, वो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल कैसे आया, जो हमने देखा कि इन चारों को हमने एक साथ कर दिया और बाकी जो 3 आपके पास और लेटर्स थे उनका अरेंजमेंट जो है वो कितना हुआ, तो वो हुआ 4 फैक्टोरियल वेज। अब ये अंदर में भी तो आपस में अरेंज कर सकते हैं ना, तो वो कितना करेंगे 4 फैक्टोरियल वेज में। तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितना हो गया 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है आपका पता है, बताइए 24। तो 24 इंटू 24, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 576, मतलब आपका आंसर 576 हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 1। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे ब्रेक डाउन किया। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जहां पर आपको कुछ वर्ड्स को, या जैसे हम लोग पर्सन में भी आगे देखेंगे कि 2 गर्ल्स को साथ में बैठा दिया गया है या 2 बॉयज़ को साथ में बैठा दिया गया है, तो उनका क्या है कि उनको आप एक तरह से समझिए उनको एक यूनिट मान लीजिए, क्योंकि अब वो हमेशा साथ में रहेंगे, जहां पर भी उनका अरेंजमेंट हो वो अगल बगल ही रहेंगे। तो वैसे ही हमने यहाँ पे वॉवल्स का अरेंजमेंट किया कि वो अगल ही बगल है सब, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया कि वो आपस में भी तो अरेंज कर सकते हैं। तो उसको वो कितने वेज में करेंगे, जितने कैरेक्टर्स हैं, तो 4 फैक्टोरियल वेज। तो हमारा कितना हो गया 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इतने डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिलेंगे जिसमें आपके सारे वॉवल्स जो है वो साथ में रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखिए बिल्कुल बेसिक से जाना है, सारे चीज़ को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, पहले देखेंगे कि कैसे होता है और फिर हम लोग जो है काउंट करेंगे। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद when vowels occupy the even position। अगेन यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर vowels को जो है इवन पोजीशन ऑक्यूपाई करने बोला जा रहा है और बोला जा रहा है कि वैसे कितने वर्ड्स बनेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग वर्ड लिख लेते हैं अलाहाबाद, ALLAHABAD। ठीक है, तो अगर आप इसमें वॉवेल बोलेंगे तो कितने हैं, देखिए आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए ही दिख रहा है और वो 4 बार है, 1 2 3 4। ठीक है, तो हम लोग इस 4A को जो है 4A को बाहर लिख लेते हैं, इसको अभी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके अलावा क्या बचा है, LL लिखते हैं, LLHBD। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बोल रहा है कि ये जो है बोल रहा है कि यहाँ पर जो ये वॉवेल्स हैं, बेसिकली वॉवेल आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ ए है, ये सारों को जो है आपको इवन पोजीशन ऑक्यूपाई कराना है। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन ड्रॉ कर लेते हैं। 2 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4A है और 1 2 3 4 5 यानी 9 प्लेसेस हैं। तो हम लोग पहले 9 प्लेसेस ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें बताइए इवन पोजीशन कौन सा, अगर हम लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो ये सेकंड, ये आपका 4th हो गया, ये 6th हो गया और ये आपका 8th हो गया, यही इवन पोजीशन है। यहाँ पर आपके जो है वो वॉवेल्स होने चाहिए। वॉवेल्स अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, सिर्फ मतलब है, मतलब आपके पास सिर्फ ए ही है, कोई और वॉवेल तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हम लोग यहाँ पर सेट कर देते हैं, ए ए ए। ठीक है, अगर इसमें भी वॉवेल डिफरेंट होता है तो इनका भी डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए ही है। तो आप क्या करें, चारों प्लेसेस पे आपने ए फिक्स कर दिया। अब आपके पास कितने पोजीशंस बचे, आपके पास 5 पोजीशन बचा है, 1 2 3 4 5। और आपके पास कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं। तो इनका पॉसिबल अरेंजमेंट कितना होगा, बस जल्दी से बताइए, क्योंकि ए का तो अरेंज मतलब ए जो वॉवेल्स हैं इनका आपस में कोई अरेंजमेंट तो नहीं हुआ क्योंकि ए ही है। तो ए को क्या करेंगे, अगर आप एक दूसरे से रिप्लेस भी करेंगे तो वो क्या है, सेम ही अरेंजमेंट देगा। तो इनका आपस में कोई अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं है। जैसे पिछले वाले में याद है आपको, हमने जो 4 को क्लब किया था तो वो चारों लेटर्स डिफरेंट थे, तो उनका अरेंजमेंट जो है वो 4 फैक्टोरियल हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सभी ए हैं तो उनका कोई अरेंजमेंट तो होगा नहीं। तो अब आपके पास क्या बचा है, 5 प्लेसेस हैं और आपके पास कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं। अब आपको अरेंज करना है तो हम लोग क्या लिख देंगे, 5 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पर आपको अगेन ध्यान देना है, आपने अगर 5 फैक्टोरियल लिख दिया तो इसका वैल्यू कितना होता है 120, और आप ऑप्शन डी जो है वो मार्क करके आ जाते, लेकिन नहीं करना है आपको। क्यों बताइए, ये आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एल जो है वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, याद है आपने हमने रिपीटिंग कैरेक्टर्स वाला जो जस्ट पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या है कि आपको 5 प्लेसेस हैं, आपके पास 5 लेटर्स हैं, लेकिन वहाँ पर 2 कैरेक्टर जो है वो रिपीटिंग है। तो क्या हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ठीक है, तो आपको इसका सोल्यूशन कितना हो गया, 120 डिवाइडेड बाय 2। तो आपका सही ऑप्शन है 60, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह का गलती होता है। जनरली लोग अब सोचे कि ए को तो हमने अरेंज कर दिया, अब आपके पास 5 लेटर्स हैं, 5 प्लेसेस है, डायरेक्टली लिखो 5 फैक्टोरियल वेज।
120 जो है आप, और जनरली जो आपके ऑप्शन में भी वैसा जो है ज़रूर एक रहता है, जो कि आप जो गलत काउंट करके लाए हैं वो डेफिनेटली आपके ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। तो इसी कारण इसको ध्यान दीजिए, अरेंजमेंट के क्वेश्चन में बहुत धीरे धीरे प्रोसीड करना है और अच्छे से प्रोसीड करना है, क्योंकि आप अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको गलत नहीं करना है सीसैट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है डेफिनेटली जो है 60 वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिल्कुल धीरे धीरे जा रहे हैं हम लोग, कोई भी हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, एक एक अरेंजमेंट, पॉसिबल अरेंजमेंट को हम लोग देखेंगे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच सैंटा कैन डिस्ट्रीब्यूट 9 distinct gifts among his 8 distinct children such that each of them gets at least 1 gift? ठीक है, यहाँ पे सैंटा को कुछ गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 9 डिस्टिंक्ट गिफ्ट्स है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं G1, G2, गिफ्ट्स लिख देते हैं G3, G4, G5, G6, G7, G8 एंड G9, ठीक है। और यहाँ पे 8 डिस्टिंक्ट चिल्ड्रन है, यहाँ पे चिल्ड्रन जो डिस्टिंक्ट हैं उनको हम लोग C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 एंड C8। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास टोटल गिफ्ट्स कितने हैं, 9 हैं, और आपके पास चिल्ड्रन कितने हैं, 8 हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये सारे गिफ्ट देना तो है सांता को, तो किसी एक चाइल्ड को जो है 2 गिफ्ट मिलेगा ज़रूर, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि गेट एट लीस्ट 1 गिफ्ट, तो मतलब सबको एक एक तो देना ही है, एक चाइल्ड को जो है वो 2 गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2-2, अब आपका यहाँ पर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आ गया है। सिलेक्शन कैसे, चलिए पहले हम लोग सिलेक्शन हम लोगों को करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस चाइल्ड को हम लोग 2 गिफ्ट दें, ठीक है, क्योंकि बहुत तरीका से हो सकता है। हम लोग एक बार चाइल्ड 1 को 2 गिफ्ट दे दें, एक बार चाइल्ड 2 को 2 गिफ्ट दे दें, एक बार 3 को दे दें, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो उस चाइल्ड को जिसको हम लोग 2 गिफ्ट देंगे उसको हम लोग कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास टोटल चाइल्ड कितना है, 8, और आपको एक चाइल्ड वैसा चूज करना है, तो बेसिकली 8C1 और उसका वैल्यू कितना होता है 8, यानी आप 8 वेज में वैसे चाइल्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप 2 गिफ्ट देंगे। तो ये पहले हमारे पास क्लियर हो गया कि हमारे पास 8 वेज है ऑफ सेलेक्टिंग चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या हुआ कि अगर आपके पास गिफ्ट्स हैं 9, अब इसमें से क्या होगा कि 2 गिफ्ट जो है वो एक जो मतलब आप बोल सकते हैं कि अगर जैसे हमने बोला कि एक चाइल्ड को 2 गिफ्ट मिलेगा, तो वो 2 गिफ्ट कौन होगा जो साथ में होगा, इसका भी एक सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हो सकता है एक बार G1 G2 साथ में रहे, एक बार G1 G3 साथ में रहे, एक बार G2 G3 साथ रहे। तो ऐसे आप कितने 2-2 पॉसिबल सिलेक्शंस बना सकते हैं। तो अगेन आपको कैसे करना पड़ेगा, आपके पास टोटल गिफ्ट्स हैं 9 और इसमें से आपको 2 गिफ्ट जो है वो जो साथ में जाने वाले हैं उसको चूज करना है। तो वो कैसे करेंगे, आप कितने वेज में कर सकते हैं, इंटू 9C2, ठीक है। चलिए सब चीज़ साइमल्टेनियसली हो रहा है, आपने चाइल्ड चूज कर लिया जिसको 2 गिफ्ट मिलेगा। ये आप कितने तरीके से कर सकते हैं, 8 वेज से। आपको 2 गिफ्ट जो साथ में जाने वाले हैं उसको आपने सेलेक्ट कर लिया, तो आपके पास बचा है, ठीक है, आपने वैसे गिफ्ट सेलेक्ट कर लिया, यहां तक आपने सिलेक्शन कर लिया। अब देखिए जो भी आपने एक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपके पास क्या बचा है कि आपके पास बचेंगे एक चाइल्ड जिसको डबल गिफ्ट जा चुका है, आपके पास क्या बचेगा, 7 गिफ्ट्स और 7 चाइल्ड्स, ठीक है। तो अब इनका आपस में आप ये बिल्कुल कैसा क्वेश्चन बन गया आपका, जो 7 चेयर्स है और 7 पर्सन्स हैं, तो आप ये किसी को कोई भी किसी पे बैठ सकता है। तो वैसे मतलब हम लोग कितने तरीके से बैठा सकते थे, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितना आता था, तो आपका आता था 7 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8 इंटू 9C2 को 9C2 का मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 - 2 मतलब 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड है आपका 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर आप इसको करते हैं तो यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक डाउन करते हैं, 8 इंटू इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 8, 7 फैक्टोरियल जो है वो कट हो जाएगा, ये नीचे 2 रह जाएगा और ये आपका हो गया इंटू 7 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर आपको मिलता जुलता आंसर कौन आ रहा है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 8 72 एंड 72, यहाँ पर देखिए 8 फैक्टोरियल में आपका आंसर दिया हुआ है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको 8 को इस 7 के साथ 7 फैक्टोरियल, अगर आप 8 इंटू 7 फैक्टोरियल करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका 8 फैक्टोरियल, ये 8 फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 8 फैक्टोरियल, और ये कितना वैल्यू हो गया आपका 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 36, ठीक है। तो इंटू कर देंगे 36, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आ रहा है, आपका ऑप्शन सी, यानी 36 इंटू 8 फैक्टोरियल वेज में आप सैंटा जो है वो 9 डिस्टिंक्ट गिफ्ट जो है वो 8 डिस्टिंक्ट चाइल्ड को बांट सकता है, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, हमने वैसे चाइल्ड को चूज किया, फिर हमने वैसे 2 गिफ्ट को चूज किया, और उसके बाद जो बच जाते हैं उनका पॉसिबल अरेंजमेंट जो था वो 7 फैक्टोरियल, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। तो आपका फाइनली टोटल डिफरेंट वेज ऑफ गिविंग 9 डिस्टिंक्ट गिफ्ट्स टू 8 चाइल्ड जो है वो आपको पता चल गया।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये अब आपके देखिए आया। अब देखिए इसी तरह जो अरेंजमेंट का क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो इसी तरह का क्वेश्चन आपके सीसैट में भी पूछा जाता है और बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अभी हमने बहुत इस तरह का अरेंजमेंट कर रखा है, पिछले लेक्चर में भी हमने किया था, तो चलिए ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूजिंग 22333 एज डिजिट्स, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर ग्रेटर देन 30,000 कैन बी फॉर्म्ड। मतलब आप जो भी इन डिजिट से जो नंबर बना रहे हैं n, वो आपका ग्रेटर होना चाहिए 30,000 से। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग पोजीशंस डिसाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब अगर नंबर को 30,000 से बड़ा होना है तो आपके पास क्या क्या पॉसिबल चॉइसेस हैं। यहाँ पर 2 हो सकता है क्या? अगर आप यहाँ पर 2 फर्स्ट, अगर आप जो 10,000 प्लेसेस पर अगर आप 2 को रखें तो वो नंबर तो डेफिनेटली 30,000 से कम हो जाएगा। तो 2 का तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जितने भी 2 हैं ये हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। इनका यूज़ जो है वो आप 10,000 प्लेसेस पे नहीं कर सकते। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचा है? सिर्फ और सिर्फ 3। तो यानी हम बोल सकते हैं कि सिर्फ एक, यहाँ पर हम लोग 3 फिक्स कर देते हैं यहाँ, यानी कि सिर्फ 10,000 प्लेसेस है उस पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 ही होगा, 2 नहीं हो सकता है। तो अब आपके पास कितने प्लेसेस बचे हैं? 1 2 3 4। और आपके पास कैरेक्टर्स कितने हैं? 2 2 3 3। इनका पॉसिबल अरेंजमेंट कितना हुआ? देखिए आपके पास 4 कैरेक्टर्स हैं, 4 प्लेसेस हैं, लेकिन उसमें 2 जो है वो एक तरीके का है और 2 जो है वो एक तरीका का है, बेसिकली रिपीटिंग है। तो इसका कितना कैसे हम लोग निकालते हैं? टोटल पहले कैरेक्टर्स काउंट कर लीजिए 4, उसका कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिंग कैरेक्टर्स। तो रिपीटिंग कैरेक्टर्स कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एक 2 के लिए और एक 3 के लिए। तो इसको सॉल्व करिए तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 24, और नीचे कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 तो 4, तो आपका कितना आ जाएगा? 6। तो यानी आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। यानी ऐसे नंबर जो कि 30,000 से बड़े हैं, आप जो है यूजिंग 2233 आप कितने बना पाएंगे? 6 नंबर्स। तो आपका ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। और इस तरह का क्वेश्चन जो है खास करके ये जो, अगर आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छा है तो ये एग्जाम में आपको बिल्कुल सिटर्स लगेगा। बिल्कुल 1 मिनट के अंदर आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये भी आपके सीसैट 2021 में आया है। देर आर 6 persons अरेंज्ड इन अ रो, अनदर पर्सन हैज़ टू शेक हैंड्स विथ 3 of them, okay, so that he should not shake hands with 2 consecutive persons. In how many distinct possible combinations can the handshakes takes place? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 6 persons जो हैं वो एक रो में खड़े हैं। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर पर्सन, हम लोग पर्सन को P1 P2 से दिखाते हैं, P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6। यहाँ पे 6 पर्सन्स हैं जो कि एक रो में बैठे हुए हैं। एक और पर्सन है जिसको हैंडशेक करना है। इसमें से 6 पर्सन्स में से 3 पर्सन के साथ हैंडशेक करना है, और इस तरह से हैंडशेक करना है कि उसको जो है 2 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन्स के साथ हैंडशेक नहीं हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो कि जैसे P1 P2 से कर ले, या फिर P2 P3 से कर ले, या P3 P4 से कर ले। तो कॉन्जिक्यूटिव पर्सन से हैंडशेक नहीं करना है। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको रिक्वायरमेंट होता है कि आप सारे अरेंजमेंट को बनाएं और फिर काउंट करें। जैसे इस साल भी एक क्वेश्चन आया था, ATM के पिन पर बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो उसमें क्या था कि आपको सारे जो है, आप उसमें कोई फॉर्मूला सेट नहीं कर सकते, या उसमें जैसे आप 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल वेज डायरेक्टली नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें आपको डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। तो आपको सारा अरेंजमेंट जो है वो बनाना पड़ेगा और फिर आपको काउंट करना पड़ेगा, तभी आप पॉसिबल अरेंजमेंट निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसको काउंट करने वाले तरीके से बनाएंगे, फिर इसको एक और तरीके से भी हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर मानते हैं कि उस जो पर्सन है उसने हैंडशेक, जो पर्सन 1 से हैंडशेक किया, तो हम लोग यहाँ पर H लिख देते हैं, हैंडशेक। ठीक है, तो डेफिनेटली जो सेकंड हैंडशेक, उसको 3 हैंडशेक करना है। तो अब तो वो P2 से नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, P3 से कर सकता है, तो हम लोग चलिए यहाँ पर अब हैंडशेक लिख देते हैं। अगर उसने P3 से कर लिया तो P2 तो ऑलरेडी क्रॉस्ड है, P4 भी क्रॉस हो जाएगा क्योंकि अब वो उसके, क्योंकि P3 के बगल का हो जाएगा, तो ये वाला क्रॉस हो गया। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा? या तो वो P5 से करे या तो P6 से करे। तो चलिए एक बार P5 से करवा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्रॉस लिख देते हैं। अगर फिर उसने P1 से ही किया है, फिर आपका P2 नहीं होगा, P3 होगा, P4 नहीं होगा, P5 को अगर P5 को हम लोग छोड़ देते हैं तो आप कर सकते हैं कि एक ऑप्शन हमने बोला था P6 से भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग हैंडशेक लिख देंगे। ठीक है, चलिए एक और क्या ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर हमने हैंडशेक किया, पर्सन 1 से हैंडशेक किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किया कि हम लोग डायरेक्टली
P2 और P3 से ना हैंडशेक करके इसको भी हम लोग क्रॉस कर दें, डायरेक्टली हमने P4 से किया तो P4 से हैंडशेक हो गया। अगर अब P4 से हुआ तो डेफिनेटली P5 नहीं हो पाएगा, तो एक ऑप्शन क्या बचेगा आपका, सिर्फ और सिर्फ P6। ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबल अरेंजमेंट हुआ। इसके बाद एक और क्या हो सकता है, चलिए हम लोग अब पर्सन 1 से स्टार्ट ही नहीं करते हैं, किसी और से स्टार्ट करते हैं, P2 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग P2 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हैंडशेक हो गया, तो यानी डेफिनेटली पर्सन 1 से हैंडशेक नहीं हो सकता है, ना ही पर्सन 3 से हैंडशेक होता है। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा, एक पर्सन 4 से करना पड़ेगा और एक पर्सन 6 से करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है पर्सन 5 से भी नहीं हो पाएगा। तो अगर आप देखेंगे कि तो इतना ही पॉसिबल अरेंजमेंट आप बना सकते हैं, इसके बाद आप कोई दूसरा पॉसिबल अरेंजमेंट बनाने का कोशिश करिए, वो नहीं बनेगा। तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो आपका टोटल कितना हो गया, ऑप्शन बी 4। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करें, एक दूसरा तरीका है जो कि थोड़ा सा फॉर्मूला ओरिएंटेड है। ये क्या था कि आपने पैटर्न ड्रॉ कर लिया, आपने सॉल्व कर लिया, सारा पैटर्न पॉसिबल पैटर्न्स बना लिया और उसके बाद काउंट किया, तो आपका जो है आंसर आ गया। चलिए इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाते हैं। देखिए यहाँ पर अगेन वही है, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6। अब इस क्वेश्चन को जो है हम लोग थोड़े दूसरे तरीके से, आप बोल सकते हैं आप उल्टे रिवर्स तरीके से इस क्वेश्चन को सोचते हैं। यहाँ पर अगर आप सोचिए कि अगर आपको 6 पर्सन हैं आपके पास, जिसमें से अगर 3 पर्सन से आपको हैंडशेक करना है, अगर यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं रहता, आपको किसी भी 3 पर्सन से अगर हैंडशेक कर लेना है, चाहे वो साथ में हो, ठीक है, तीनों साथ में हो, 2 साथ में हो, कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं रहता, तो कितने पॉसिबल वेज में आप कर सकते हैं। सिंपली अगर आपको 3 चूज करना है आउट ऑफ 6, तो हम लोग क्या करते हैं 6C3। ठीक है, 6C3 वेज, यानी अगर आप बोलेंगे तो इसको कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकली, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा ये जल्दी से बताइए। 6 इंटू 5 इंटू 4, इसको कैलकुलेट करके बता देते हैं, इंटू एक जो इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये जो है आपका कट हो गया। तो ये बचा 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 3 2 6, तो ये भी कट हो गया, तो कितना हो गया आपका 5 4 20, यानी 20 डिफरेंट वेज में आप जो है हैंडशेक कर सकते हैं 3 पर्सन से आउट ऑफ 6 पर्सन, अगर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं हो। ठीक है, चलिए अब ये आपके पास टोटल पॉसिबल वेज हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले वैसा वेज काउंट करते हैं जिसमें जो भी हैंडशेक हो रहा है उसमें तीनों एक साथ हों। अब हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको बताते हैं, आपको आगे पता चलेगा। पहले आप ये बताइए कि 3 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन से अगर आप हैंडशेक कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट वेज में आप कितने तरीके से कर सकते हैं। या तो आप P1 P2 P3 कर लीजिए, ठीक है, या तो P2 P3 P4 कर लीजिए, या तो P3 P4 P5 कर लीजिए, या तो P4 P5 P6 कर लीजिए। ठीक है, तीनों मतलब अगर आपको तीनों कॉन्जिक्यूटिव सही करना है तो आप कितने डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। सिंपली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4, यानी 4 वेज में अगर तीनों कॉन्जिक्यूटिव हो रहे हैं। तो एक क्या दूसरा क्या हो सकता है कि उसमें से 2 कॉन्जिक्यूटिव हो और एक जो है वो कोई भी हो सकता है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं। ये हुआ कि जो तीनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो वो कितने वेज से हो सकता है, 4 वेज से। इसको अभी आप अलग रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6। ठीक है, अब 2 को साथ होना चाहिए, तो कौन कौन साथ हो सकते हैं, P1 P2। ठीक है, अगर P1 P2 साथ है, मतलब जो हैंडशेक हुआ है वो P1 P2 से हुआ है, और एक जो है वो कोई और होना चाहिए, तो वहां पे क्या ऑप्शंस बचेगा, P3 नहीं हो सकता है। आपके पास कितने ऑप्शंस बचेंगे, 3। तो इस वाले के लिए अगर आप P1 P2 के साथ हैंडशेक करते हैं तो आपके पास और कितने ऑप्शंस बच जाते हैं, 3। तो हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पर 3। ठीक है, अगर आप P2 और P3 के साथ हैंडशेक करते हैं, ठीक है, P2 और P3 के साथ हैंडशेक करते हैं, तो आपके पास कितने ऑप्शंस बच जाते हैं। और फिर तीसरा हैंडशेक करने के लिए डेफिनेटली P4 नहीं होगा, P1 नहीं होगा, तो 2 ऑप्शंस बचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2। अगर आप P3 और P4 के साथ करते हैं, P3 और P4 के साथ करते हैं, तो P5 और P2 नहीं हो सकता, अगेन आपके पास 2 ऑप्शंस बचेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप P4 और P5 से करते हैं, तो अगेन आपके पास कितने ऑप्शंस बच जाएंगे, 2। और अगर आप जो है यहाँ पर अगर P5 और P6 से करते हैं, तो अगेन आपके पास जो है वो 3 ऑप्शंस बच जाएंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर इसको टोटल कैलकुलेट करिए। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9 एंड 9 + 3 12। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कैलकुलेट किया, पहले हमने ये कैलकुलेट किया कि अगर तीनों कॉन्जिक्यूटिव हो तो वो कितने डिफरेंट वेज में हो सकते हैं, 4। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव हो और एक कोई और हो, कॉन्जिक्यूटिव ना हो, तो वो कितने वेज में हो सकता है, 12। तो अगर इसको हम लोग ऐड कर देते हैं तो 4 + 12,
तो ये हमें क्या दे रहा है, कंबाइंड क्या दे रहा है कि इसमें या तो तीनों कॉन्जिक्यूटिव से हैंडशेक कर रहा है या तो वैसा जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव है लेकिन एक और है। तो टोटल वैसा कितना पॉसिबल वेज है आपका, यहां पर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब टोटल आपके पास कितना था, आपने जब कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं था तो वो कितना था 20। तो अगर हम लोग 20 में से 16 माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास डेफिनेटली वैसा होगा जिसमें वो एक भी कॉन्जिक्यूटिव ना हो, ना ही वो तीनों कॉन्जिक्यूटिव हो और ना दो कॉन्जिक्यूटिव हो। तो हम लोग इसको कर सकते हैं 20 माइनस 16, तो आपका आ जाएगा 4। तो आपका सेम ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हैं आपका ऑप्शन बी 4। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको सोच सकते थे, या फिर हमने जो आपने देखा कि हमने अरेंजमेंट ड्रॉ किया डिफरेंट, आप उस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, लेकिन आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है तो आप इस क्वेश्चन को फिर से देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है जो अभी हमने जस्ट सॉल्व किया, बिल्कुल इसी तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पर दिया हुआ है 2 girls and 4 boys are to be seated in a row in such a way that girls do not sit together। मतलब यहाँ पर आपको सीटिंग अरेंजमेंट है, जैसे ऐसे यहाँ पर 4 गर्ल्स है 4 बॉयज है, तो हम लोग 6 प्लेसेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पर गर्ल्स यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं G1 G2, 2 गर्ल हैं, और B1 B2 B3 एंड B4। ठीक है, तो यहां पर आपको बोल रहा है कि फाइंड 2 गर्ल्स एंड 4 बॉयज आर टू बी सीटेड इन अ रो इन सच अ वे दैट गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट नहीं हो सकता आपका, जैसे यहाँ पे हम बना रहे G1 G2, ठीक है, और यहाँ पे B1 B2 B3 B4। तो यानी आपका ऐसा अरेंजमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों गर्ल्स जो है वो कॉन्जिक्यूटिवली सिट नहीं करना, मतलब अगल बगल जो है वो नहीं बैठ सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग अगेन इसको रिवर्स तरीके से सोचते हैं। आप पहले वैसे अरेंजमेंट निकाल लीजिए जिसमें दोनों गर्ल्स जो है वो साथ में है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट से अगर उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग को वैसे अरेंजमेंट्स मिल जाएंगे जिसमें गर्ल्स जो है वो साथ में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं, पहले गर्ल्स को साथ में कर देते हैं। अगर साथ में करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि इनको अगेन हम लोग एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये हमेशा साथ में रहेंगे, इनको ये अब हिल डुल नहीं सकते हैं, ये जहां पे भी जाएंगे अगल बगल ही रहेंगे। इसके अब देखिए, अब आपके पास टोटल कैरेक्टर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अब इनका अरेंजमेंट कितना होगा, 5 फैक्टोरियल वेज में। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि बॉक्स के अंदर भी तो अरेंजमेंट हो सकता है ना, गर्ल्स मतलब गर्ल लेफ्ट या राइट आपस में अरेंज कर सकते हैं, तो वो कितने वेज में होगा, 2 फैक्टोरियल, तो इंटू कर देंगे 2 फैक्टोरियल। तो चलिए इसको बताइए, 5 फैक्टोरियल आपका वैल्यू कितना होता है, जल्दी से बताइए। तो 5 फैक्टोरियल आपका कितना होता है, 120, और ये हो जाता है इंटू 2, तो यानी कितना हो गया 240 वेज। तो यानी 240 डिफरेंट अरेंजमेंट्स वैसे होंगे जिसमें दोनों गर्ल जो है वो साथ में रहे। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालते हैं कि वैसे मतलब टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितना होगा, अगर G1 G मतलब जो आपके 2 गर्ल्स और 4 बॉयज़ को अगर आप अरेंज करना हो तो आप डिफरेंट वेज में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगर कोई कंस्ट्रेंट नहीं हो, मतलब गर्ल्स साथ में बैठे, कोई वैसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आप कितने कर सकते हैं आपके पास, तब तो टोटल कैरेक्टर्स कितने बच जाएंगे 6, और टोटल पॉसिबल आपके पास प्लेसेस कितने 6, तो आप कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल तो यानी आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, आप 6 तो 720 टोटल, मतलब अगर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं रहे तो 720 वे से कर सकते हैं। अब वैसे जिसमें गर्ल्स साथ है 240, अगर इसको हम लोग हटा दें तो हमारे पास डेफिनेटली वैसे अरेंजमेंट्स मिलेंगे जिसमें गर्ल्स जो है वो साथ में नहीं बैठे हैं। तो क्या करते हैं, 720 माइनस 240 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए, 0, यानी आपका 480। तो आपका ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको और भी तरीके से सोच सकते थे आप, डेफिनेटली एक तरीका और भी है जिससे आप सोच सकते हैं। आप ये आपके लिए छोड़ते हैं कि आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी इमेजिन करिए, लेकिन जनरली अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन जहाँ पे दो चीज़ों को साथ में बैठा दिया गया है या कॉन्जिक्यूटिवली बातें हैं, तो आप इसी तरह से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।